सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के बारे में बात करने वाले हैं, उसके टारगेट के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे एसएससी जीडी की पढ़ाई करें कि हमारा, क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो एकदम फिक्स है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आपके पास, वो जनवरी फरवरी में एग्जाम हमारा चालू हो जाएगा। तो इस ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, ये तो सोचना नहीं है। तो इतने कम समय में, इस 100 दिन में मान लेते हैं कि हमारे पास 90 या 100 दिन है, तो इतने दिन में हम अपनी तैयारी कैसे बेहतर करें उसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। क्योंकि भाई बहुत सारे मैसेज ऐसे, कई सारे मैसेज आ रहे थे, कई सारे कमेंट आए थे एसएससी जीडी के बारे में, तो मुझे फाइनली एक वीडियो बनानी पड़ी। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो आई होप कि जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं, आप लोगों ने फॉर्म डाल दिया होगा। अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, अक्टूबर तक टाइम, सॉरी 14 अक्टूबर तक शायद टाइम है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अभी एसएससी जीडी का फिजिकल भी चल रहा है, बहुत सारे लोग उसमें बाहर हो रहे हैं, बहुत मतलब कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अच्छा है कि ये मौसम थोड़ा सा अगस्त वाला है, क्योंकि हम लोगों का जब फिजिकल हुआ था तो मई महीने में हुआ था, और उस समय और भी खतरनाक मौसम था, तो उस समय भी बहुत लोग फेल हो रहे थे। खैर उस पर बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं इस पर एसएससी जीडी के बारे में, कितने कम समय में तैयारी कैसे करें और टारगेट कैसे बनाएं, क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले भाई एसएससी जीडी में क्या करना होगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। आपके पास अपना सिलेबस होगा। अगर सिलेबस नहीं पता कहाँ से है तो आप जाइए सरकारी रिजल्ट पे, वहाँ पे सिलेबस अपना डाउनलोड कर लीजिए, या तो मैं सिलेबस टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग इज टारगेट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जो भी पीडीएफ वगैरह होगा एसएससी जीडी का जो कुछ भी होगा वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस है, एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या करना है। तो देखो यार, कितने सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, हिंदी, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर उसके बाद हो गया जीके। केवल 4 ही सब्जेक्ट है, सबको पता है कि 80 प्रश्न आते हैं, 20-20 प्रश्न आते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी में सबसे बड़ा जो लोचा होता है वो टाइम का होता है, टाइम मैनेज करने का होता है। सब पे डिटेल से बात करेंगे। तो देखो यार, ये हिंदी है, इसको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ना तो किसी बैच से पढ़ने की जरूरत है, ना तो किसी और से। ये आप खुद से तैयार करोगे तभी होगा, किसी और से तैयार करने पे हिंदी नहीं होने वाला, ये तो खुद से करेंगे। रीजनिंग भी जितना आप खुद को टाइम दोगे उसी से तैयार होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ एक चीज़ डिटेल में। जैसे जो हमारा एग्जाम हुआ था 2024 में एसएससी जीडी का, वो 53 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और हर शिफ्ट में 53 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैथ का, मैथ रीजनिंग जो भी किसी एक सब्जेक्ट का मान लेता हूँ। 2024 में 53 शिफ्ट में हुआ था, 2023 में 76 शिफ्ट में हुआ था, 2021 में 63 शिफ्ट में हुआ था। ये प्रीवियस ईयर का मैं बात बता रहा हूँ। तो मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ किसी एक सब्जेक्ट का मैं ले लेता हूँ, ऐसे ही चारों सब्जेक्ट आप समझ लेना, मैं बात करूँगा एक ही सब्जेक्ट का, आप समझ लेना चारों। तो 2024 में मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 53 शिफ्ट में 20 क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 1060 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में। सेम बात करते हैं 2023 में, तो 76 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और उस समय भी मैथ के 20 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। मैथ के 20 क्वेश्चन, तो 76 गुणे 20 यानी 1520 क्वेश्चन 2023 में मैथ के टोटल एसएससी जीडी में पूछे गए थे। सेम चीज़ बात करते हैं 2021 में, तो 2021 में 63 शिफ्ट में पेपर हुआ था, लेकिन मैथ के तब 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ये 2023 से चेंज हुआ है। तो 63 गुणे 25 ये आ गया 1575, यानी इन 3 साल में मैथ के टोटल 4155 प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के, ये मैथ में है। तो सेम चीज़ हम हिंदी में कर लेंगे, हिंदी में भी इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग में भी इतने ही क्वेश्चन, जीके में भी सेम 4155 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट में 4155 क्वेश्चन, और चारों सब्जेक्ट की बात करेंगे तो 4 5 20 के 0, 4 5 20, 2 4 एकदम 4 2 6, 4 4 16, टोटल 16,620 प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी जीडी में केवल इन 3 साल में। हम बाकी सालों की बात नहीं करेंगे, केवल इन 3 सालों की बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आप सच में तैयारी करने वाले हैं तो आपको ये 16,620 प्रश्न लगाने होंगे, एक एक प्रश्न आपको लगाने होंगे। अगर आपके अंदर इतना क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है, इतना ताकत है, या इतना आपके पास वो है इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प कि मैं इतना इसको कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। और सबसे ईजी तरीका बताऊंगा इस 16,620 प्रश्न को करने का, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देख लिया, जैसे इसको भूल जाइए। अभी मान लेते हैं कि मैथ के टोटल 4155 प्रश्न हैं, तो जीके के भी 4155 प्रश्न, हिंदी के भी 4155 प्रश्न, रीजनिंग के भी 4155 प्रश्न। अब इस 4155 प्रश्न को, 4155 प्रश्न को हमारे पास 100 दिन है, मैं 100 से भाग देता हूँ तो ये आएगा 41.55, 41.55। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर के अगर मैं डेली मैथ के 40 प्रश्न करता हूँ, यानी 2 सेट लगाता हूँ, केवल 40 प्रश्न करता हूँ यानी 2 सेट लगाता हूँ, तो मेरा 100 दिन के अंदर में ये मैं आराम से खत्म कर सकता हूँ। लगाने को तो आप 3 या 4 को कई सेट लगा सकते हैं, लेकिन मैं केवल 40 क्वेश्चन की बात करूँ तो आप 100 दिन में ये आराम से मैथ भी खत्म कर सकते हैं, पूरा रीजनिंग खत्म कर सकते हैं, पूरा जीके, पूरा हिंदी, ठीक है।
तो मैं क्या कह रहा हूँ यार कि मैथ में आप 40 ही क्वेश्चन लगाओ, हिंदी में आप 60 क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यार मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास कोई ऐसा कोड है मैं आपको दे दूंगा तो आपको टेक्स्ट बुक फ्री में मिल जाएगा या आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसके लिए टेक्स्ट बुक डाउनलोड करना पड़ेगा, उस पर जाके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैसे से वो पास और प्रो वाला जो आता है वो लेना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इसमें टेक्स्ट बुक काफ़ी महंगा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मैंने भी बहुत पहले कर लिया है, मेरा केवल 76 दिन बाकी है, बाकी लेना पड़ेगा भाई टेक्स्ट बुक ही है जहाँ पे आपको ये सारी प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। मैथ का तो आप छोड़ दीजिए, मैथ मैं PDF डाल दूंगा, मैथ वहाँ से आपका हो जाएगा। रीजनिंग का भी मैं PDF डाल दूंगा, रीजनिंग वहाँ से हो जाएगा। लेकिन हिंदी प्रैक्टिस के लिए आपको मुझे लगता है, देखिए हिंदी और रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए आपको लेना पड़ेगा टेक्स्ट बुक, क्योंकि आप डेली 2 सेट क्या करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमारे हर सब्जेक्ट से 4155 प्रश्न पूछे गए हैं मैथ हिंदी रीजनिंग जीके से। तो मैं बता दूँ कि हिंदी और रीजनिंग ये आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, डेली 2 सेट आप लगाना, टेक्स्ट बुक पे जाना, प्रीवियस ईयर के केवल हिंदी वाला सेक्शन खोजना। जैसे आप डालेंगे कि रीजनिंग SSC प्रीवियस ईयर, तो सारा खुल के आ जाएगा, आप उसमें जाएंगे तो केवल GD वाला आपको डेली 2 सेट लगाना है, एक सेट 20 क्वेश्चन का होगा, दूसरा सेट 20 क्वेश्चन का। तो ये आप आराम से, उसमें टाइम भी दिया होगा कितने टाइम में आपको लगाना है, तो मुझे लगता है कि आधे घंटे से कम समय में आप 40 क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। तो 2 सेट यहाँ से आपको लगाना होगा, 2 सेट हिंदी का। मैथ का मत लगाइएगा, मैथ का सेट नहीं लगाना है, मैथ को चैप्टर वाइज करना है। कहाँ से करना है वो PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आपको करना है। और जीके की रही बात, तो जीके आपको करना पड़ेगा भाई, जीके भी 2 सेट आपको टेक्स्ट बुक से करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं इसका भी एक उपाय बता दूंगा कैसे करना है, मैं देखता हूँ क्या करना है इसका। तो ये तीनों आपको टेक्स्ट बुक से करना ही पड़ेगा, और टेक्स्ट बुक भाई लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, और कोई तरीका नहीं है। अभी बहुत महंगा चल रहा है, मैं खुद ही नहीं चाहता कि कोई लो, लेकिन लेना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भाई टेक्स्ट बुक लेना पड़ेगा। इन दोनों का 2-2 सेट आपको डेली लगाना होगा, 2 घंटे में आप इन तीनों का सेट लगा लेंगे। फिर मैथ का PDF में दे दूंगा, उसको चैप्टर वाइज मैथ खत्म कर लेना, ठीक है। डेली 40 या 45 प्रश्न लगाएंगे मैथ के, तो आप आराम से 90 दिन में खत्म कर देंगे। तो ये चीज़ तो हो गया आपका प्रीवियस ईयर में। उसके बाद हिंदी में कैसे पढ़ना है, हिंदी का आपको सिलेबस निकलवाना होगा, हिंदी में जो जो चैप्टर है वो बुक से अपने पढ़ना होगा, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यार। और रही बात जीके की, तो आप अब इतने समय में जीके एकदम बेसिक से नहीं पढ़ सकते, किसी का पूरा कोर्स नहीं ले सकते। जीके में इतना चुतियापा करने की जरूरत नहीं है। जीके में भाई आप कितना भी पढ़ लो, 10 से 12 क्वेश्चन करके आओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप 18-19 करके आओगे, कितना भी पढ़ लो 10 से 12 करके आओगे। जीके में प्रीवियस ईयर करके जाओ, और लूसेंट वगैरह जो भी बुक हो, एक बुक पढ़ लेना 1 लाइनर वाला, उतने में आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। बाकी स्टैटिक जीके मैं करा दूंगा, स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लेना, करंट अफेयर लास्ट के 6 महीने में कर लेना, इतने में आपका SSC GD कन्फर्म क्लियर हो जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा 3-5 वगैरह करने की जरूरत नहीं है। रही बात मैथ की, तो मैथ में जो चैप्टर में दिक्कत आ रही है, खास करके जिस चैप्टर में, उस चैप्टर का आप क्या करना, किसी यूट्यूब पे जाके किसी टीचर से पढ़ लेना। नहीं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि SSC GD का मैथ मैं खुद 40 क्वेश्चन डेली करा दूँ, देखते हैं क्या करना है। और रही बात टारगेट की, आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि टारगेट शुरू करने के लिए, तो यार टारगेट शुरू करने का बात तो है, लेकिन उस पर आज अगर मैंने टारगेट वाला वीडियो डाला तो 200 लोग देखेंगे, 300 लोग देखेंगे, फिर दूसरे दिन 100 आ जाएंगे, तीसरे दिन 50 पे, फिर 10 पे। तो वीडियो बनाने का वो भी मूड नहीं, वो अंदर से उत्साह नहीं आता, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा भाई कि आप अपने आप से टारगेट बनाओ, अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट करो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं SSC GD पे टारगेट लेके आऊँ, तो अगर कमेंट में 100 प्लस लोग अगर कमेंट कर देंगे कि हाँ टारगेट SSC GD का चाहिए, तो मैं देखूंगा, लेके आऊँगा, ठीक है। बाकी जो मैंने ये बताया ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सिलेबस वगैरह सब मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। बाकी किसी और चीज़ पे कोई और डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में छोड़ देना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है।